ओम साई राम सभी को। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं साईं बाबा की पालकी यानी शोभा यात्रा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि साईं बाबा की पालकी किस दिन निकाली जाती है, किस टाइम निकाली जाती है और पालकी में बैठने के लिए सभी साईं भक्तों को किस टाइम आना होता है और साईं पालकी क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे का रहस्य भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शिरडी में साईं बाबा की पालकी हर वीरवार और शिरडी में होने वाले सभी महोत्सव में निकाली जाती है। यह पालकी शाम को 9:15 बजे निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में साईं भक्त बैठकर इस शोभा यात्रा का दर्शन करते हैं। इस पालकी में आगे बैठने के लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले आके द्वारका माई के सामने बैठना होता है, जिससे आप अच्छे से इस पालकी को देख पाएंगे। हम भी तकरीबन 2 घंटे पहले 7 बजे आके यहाँ पे बैठ गए थे। जब तक पालकी निकालने का टाइम होगा तब तक आप अपनी जगह पे ही बैठ के साईं बाबा में ध्यान लगा सकते हैं, या फिर सामने ही बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिससे आप यहाँ पे बैठे बैठे साईं बाबा समाधि मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। साईं बाबा हमेशा जानवरों को बहुत प्यार करते थे और शायद इसी वजह से आज भी शिरडी साईं मंदिर में डॉगीज अलाउड हैं। इन्हें बहुत प्यार किया जाता है। अभी इन्हीं महाशय को देख लीजिए, पालकी में बैठने के लिए सभी साईं भक्तों से हाथ मिला रहे हैं। सबसे पहले साईं बाबा समाधि मंदिर से पालकी की शुरुआत होती है। साईं बाबा की प्रतिमा को द्वारका माई में लेके आया जाता है और जिस शिला पे बाबा हमेशा बैठते थे, बाबा की प्रतिमा को कुछ देर के लिए वहां रखते हैं। उसके बाद साईं बाबा की उसी प्रतिमा को पालकी में बैठाकर चावड़ी की ओर लेके आया जाता है। लेकिन इस शोभा यात्रा को निकालने से 1 से 1.5 घंटा पहले ही द्वारका माई से चावड़ी तक के पूरे रास्ते को खाली करवाया जाता है। उसके बाद इस पूरे रास्ते में झाड़ू लगाकर पूरी धूल मिट्टी को साफ किया जाता है और ऐसे ही चावड़ी और द्वारका माई के अंदर से भी सफाई की जाती है, जिसमें सभी साईं भक्त अपना योगदान देते हैं और चारों तरफ से बैरियर लगा के इस रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद द्वारका माई और चावड़ी के सामने अलग अलग रंगों और फूलों से रंगोली बनाई जाती है, क्योंकि साईं बाबा को रंगोली बहुत पसंद थी और इस साईं पालकी को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और मानना है कि साईं बाबा साक्षात इस पालकी में आकर अपने प्रिय भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी दुख तकलीफों को समझकर उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। साईं बाबा हमेशा महालसापति, श्यामा और कुछ भक्तों के साथ बैठकर चिलम पिया करते थे। तो जैसे ही पालकी चावड़ी में आती है तो यहाँ पे साईं बाबा को चिलम पिलाई जाती है और साथ में ही आरती का गुणगान किया जाता है। इसके बाद वापस से साईं बाबा की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर साईं बाबा समाधि मंदिर में लेके जाया जाता है और फिर साईं बाबा की प्रतिमा को वहां पे स्थापित करके बाबा की सेज आरती गाई जाती है। अभी हम आपको बताएंगे इस साईं पालकी प्रथा का रहस्य। तो बात बहुत पुरानी है। साईं बाबा हमेशा द्वारका माई में ही रहते थे, वहीं खाना बनाते थे, भक्तों को खिलाते थे और वहीं पे सोते थे। एक तरह से द्वारका माई ही साईं बाबा का घर था। 9 दिसंबर 1910 को शिरडी गांव में इतनी बारिश आई थी कि पूरे गांव में हर जगह पानी भर गया था और उस दिन पूरी द्वारका माई भी जलमग्न हो गई थी। और उस दिन द्वारका माई में इतना पानी भरा होने की वजह से सभी गांव वालों ने साईं बाबा को एक दिन के लिए चावड़ी में सोने का आग्रह किया और साईं बाबा मान गए और पूरी रात चावड़ी में ही सोए। उस दिन के बाद से सभी शिरडी वासियों ने मिलकर फैसला लिया और इस चावड़ी को साईं बाबा को दान में दे दिया। और फिर साईं बाबा ने अपना एक नित्य नियम बना लिया कि वो एक दिन चावड़ी में सोते और दूसरे दिन द्वारका माई में। और तब से लेकर आज तक साईं बाबा की पालकी यानी उनकी शोभा यात्रा शिरडी में ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। अगर आप भी शिरडी आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि वीरवार वाले दिन आप शिरडी में ही रहें, ताकि आप साईं बाबा के दर्शन के बाद इस दिव्य साईं पालकी को देख पाएं। और अगर आपको शिरडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने इस चैनल पे शिरडी की काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई है, जैसे शिरडी कैसे जाएं, साईं प्रसादालय जहाँ पे आप जाके फ्री में भोजन कर सकते हैं, बेस्ट अकोमोडेशन,
जिसमें आपको मात्र 30 रुपये में रूम मिल जाएगा। या फिर बात करें हम शिरडी मार्केट की, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। शिरडी से शनि सिंगनापुर यात्रा के दर्शन कैसे होंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इस चैनल पे हम आपको और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करवाने वाले हैं और देने वाले हैं वहाँ की संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्दी। तब तक के लिए सभी को ओम साई राम।